सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज इतने सुंदर हम इस स्थान पर बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट आर्किटेक्चर, एवरीथिंग। यही दुनिया में हम जाएं, सुंदर से सुंदर स्थान हो, बड़ी से बड़ी इमारत हो, बड़े से बड़ा महल हो, घर हो, पर वहाँ अगर प्रेम वाले भाव नहीं है, एक दूसरे के सत्कार वाले भाव नहीं है, हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, वैर है, निंदा है, संकीर्णताएं हैं, तो सुंदर से सुंदर स्थान भी सुंदर नहीं लगता, महसूस नहीं होता। और यही एक जीवन जीने की कला है कि कुटिया एक महल से ज़्यादा सुंदर लग सकती है और महंगे से महंगा महल, हीरे मोती से जड़ा हुआ घर बिल्कुल खंडर लग सकता है। जैसे सुना आज हमने खंडर के बारे में। और वहीं संत फिर भक्ति की बात भी कर रहे हैं। अवतार बानी का सहारा लेते हुए कहा कि भक्ति लोग की अजय ना समझे, रब नू पाना भक्ति है। भक्ति का जिक्र हो रहा है, भक्ति की जा रही है। और आज के दिन यहाँ साथ ही में भक्ति की अगर कोई चरम सीमा पर अगर किसी व्यक्तित्व को देखा जाता है, किसी भक्त को देखा जाता है, हम सभी हनुमान जी का जिक्र सुनते हैं। आज वहाँ उनका भी जिक्र हो रहा है जयंती के रूप में। कहीं भी भक्ति की बात होती है, छोटे होते से देखते आ रहे हैं कि भक्ति की चरम सीमाओं में रखा जाता है हनुमान जी की भक्ति को। किस प्रकार प्रभु राम के चरणों में उन्होंने अपनी भक्ति करी, किस प्रकार उनकी सेवा करी, किस प्रकार रिझाया उनको। और फिर जहाँ उनकी भक्ति का जिक्र होता है, साथ में एक और बात सुनने को मिलती है इंसान, क्योंकि जो भक्ति समझा नहीं है, कर रहा है, वो फिर ये भी बात कह देता है, देखो उनकी भक्ति कि भगवान राम से भी ज़्यादा मंदिर हनुमान के हैं। तोल दिया भक्ति को, मूल लगा दिया, सौदा बना दिया। ऐसी बात बोल के अगर कोई भक्ति की तरफ प्रेरित होता है तो शायद सोचता है कि अच्छा, ऐसी भक्ति करी जाए तो अपने भी मंदिर बन सकते हैं, अपना भी यशोगान हो सकता है, अपने लिए भी बड़ी बड़ी बातें कही जाएगी दुनिया में कि क्या भक्त हुए, क्या भक्त हैं। ऐसे सेवा करें कि जैसे वाह हनुमान का जिक्र होता है। तोल दिया। इंसान हर चीज़ को करने से पहले नफ़ा नुकसान, गणित, क्योंकि संसार से सीखा ही यही है, मन का काम ही यही है। और जहाँ ज़रूरत है वहाँ गणित ज़रूरी भी है, इसलिए बुद्धि भी दी है परमात्मा ने। पर क्योंकि समझ नहीं है भक्ति क्या है, क्योंकि जीवन में भक्ति सही मायने में आई नहीं, तो फिर इन बातों को भी, जो संसार के गणित से परे की बात है, संसार के गणित से बहुत दूर, संसार के चाल चलन से बहुत दूर, समर्पण, प्रेम, निरोल प्रेम की बातें संसार के गणित को समझ नहीं आती हैं। तो इसलिए इंसान कहता है कि देखो क्या भक्ति, राम से भी ज़्यादा मंदिर इनके हैं। भक्ति करनी है तो ऐसी की जाए कि तुम्हारे ईश से भी ज़्यादा तुम्हारा जिक्र हो जाए। कंपटीशन। और जबकि हनुमान जी ने जो भक्ति की होगी, उनको प्रभु राम के चरणों के अलावा किसी और चीज़ का ध्यान भी कभी नहीं रहा होगा अपने जीवन में। प्रभु के चरणों में तोड़ निभ जाए, प्रभु रीझ जाए, प्रभु राम स्वीकार कर ले मेरी इस तुच्छ सी
हस्ती को, तुझसी भेंट को, तुझसे समर्पण को, तो बस बहुत है। पढ़ते हैं जब इनकी कहानी तो कहते हैं बाल रूप से ही इंतजार में थे। बाल रूप में जब देखा प्रभु राम को तब से ही इंतजार में थे कि कब मौका मिलेगा श्री राम के चरणों में जाने का, सेवा करने का। आए ही इनकी सेवा के लिए हैं। किसी ने मंदिर बनाना है, किसी ने नाम लेना है, किसी और की पड़ी ही नहीं। क्योंकि जिसको उसका परमात्मा सदगुरु मिल जाता है, फिर दुनिया ने उसके बारे में क्या कहना है, अच्छा बुरा, वो बातें ही किसी काम की नहीं रहती, किसी मोल की नहीं रहती। वहीं शबरी का जिक्र भी होता है कि किस प्रकार उन्होंने झूठे बेर खिलाए। उनकी कुटिया में श्री राम ने चरण डाले, छोटी सी जगह, और वहां भी फिर इंसान तोल देता है। किसी के घर सदगुरु चले गए तो कह दिया वाह देखो शबरी के घर राम आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राम आए हैं, पर जो शबरी का जिक्र हम सुनते हैं उसने राम को इस बात में बांधा नहीं था कि घर आओगे तभी तुम राम हो। घर में ही हो, मेरा घर तुमसे बाहर जा कहां सकता है। ये भक्ति इंसान बांध देता है। असीम को बांधने